नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पावर प्लांट अड्डा पे। तो आज फिर से हम लेके आए आप लोगों के लिए पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज सिंगल ट्यूब बॉयलर। सिंगल ट्यूब बॉयलर क्या होता है? तो सिंगल ट्यूब बॉयलर वो होता है जिसमें केवल एक ही आपका ये सिंगल ट्यूब जो बॉयलर होता है वो नॉर्मली फायर ट्यूब बॉयलर होता है जिसमें केवल आपका एक सिंगल वर्टिकल ट्यूब होता है, जिसमें एक ओनली वन सिंगल फायर ट्यूब होता है, उसको हम सिंगल ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। ओके। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज मल्टी ट्यूब बॉयलर। तो मल्टी ट्यूब बॉयलर वो होता है, मल्टी ट्यूब बॉयलर भी हमारा फायर ट्यूब में है, फायर ट्यूब में कंसिडर किया जाता है। दैट मीन्स ये क्या होता है कि ऐसा बॉयलर जिसमें दो और दो से ज़्यादा फायर ट्यूब हो उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। ओके। सिंगल ट्यूब में क्या होता है, ओनली वन ट्यूब्स होते हैं, वर्टिकल ट्यूब्स होता है। और हमारा जो मल्टी ट्यूब्स है, मल्टी ट्यूब में क्या होता है, टू और मोर फायर ट्यूब्स होते हैं, और सिंगल ट्यूब में वन फायर ट्यूब होता है। ओके। तो ये तो बात कर ली हमने सिंगल ट्यूब और मल्टी ट्यूब की। अगला है हाउ बॉयलर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ट्यूब्स। क्या बोल रहा है कि ट्यूब्स के बेसिस पे हम बॉयलर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो नॉर्मली दो ही होता है ट्यूब्स के बेसिस पे, अगर आप देखेंगे तो एक होता है हमारा फायर ट्यूब और एक दूसरा होता है वाटर ट्यूब। ओके। तो फायर ट्यूब में क्या होता है, फायर ट्यूब में जो हमारा आग रहता है या फिर जो कुछ भी कंबस्शन होता है वो इनसाइड द ट्यूब्स होता है और वाटर हमारा आउटसाइड द ट्यूब्स रहता है। ओके। एंड वाटर ट्यूब में क्या होता है, जो हमारा फीड वाटर फ्लो होता है वो आउटसाइड द फीड वाटर जो फ्लो होता है वो इनसाइड द ट्यूब्स फ्लो होता है, और जो हमारा फ्लू गैस बोल रहा हूँ, जो भी फ्लेम जलता है फिर आग जलती है वो हमारे ट्यूब्स के आउटसाइड जलता है, ठीक ना, वाटर ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है व्हाट इज बेसिक फैक्टर यू कंसीडर व्हाइल सेलेक्टिंग अ बॉयलर। क्या बोल रहा है कि अगर आपको एक बॉयलर सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए आप बेसिक फैक्टर क्या सेलेक्ट करें, क्या क्या देखेंगे, ठीक ना, क्या चूज करके मतलब क्या देख के उसको बॉयलर को सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि हमें पावर कितना जनरेट करना है, पावर जनरेटिंग कैपेसिटी, ठीक ना। उसके बाद हम देखेंगे प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक, कि हमें फ्यूल कौन सा यूज करना है। ओके। और हमारा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आ रहा है, ठीक ना। और लोकेशन जहां पे हमें बॉयलर लगानी है, बॉयलर लगाना है, ठीक है। तो क्या फैक्टर हम नॉर्मली देखते हैं कि पावर जो जनरेट करना है हमें, ठीक ना, या फिर जो कुछ भी हमें आउटपुट लेना है उसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है ना, कितनी रखनी है, और फिर हमें प्रेशर कितना रखना है, टेम्परेचर कितना रखना है, फ्यूल कौन सा हम यूज़ करेंगे, और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आएगा। ओके। एंड लोकेशन क्या है उसका, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं व्हाइल सेलेक्टिंग अ बॉयलर। ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज WHRV बॉयलर। तो WHRV बॉयलर क्या होता है, ये होता है हमारा वेस्ट हीट रिकवरी, ठीक है। क्या होता है वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर, ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आपका कहीं वो मतलब स्टील प्लांट है, ठीक ना, स्टील मेल्टिंग शॉप है या कुछ भी है स्टील प्लांट है, वहाँ पे जैसे कि जो हम किलन यूज़ करते हैं, ठीक ना, किलन में क्या होता है हमारी फ्लू गैस मतलब फ्लू गैस बहुत हाई टेम्परेचर पे वहाँ से निकलती है, तो उस फ्लू गैस को हम यूटिलाइज करने के लिए क्या करते हैं, हम वहाँ पे WHRV लगा लेते हैं, ठीक ना। WHRV बोल सकते हैं, फिर HRSG बोलते हैं, ठीक है, हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो हम हमारा जो फ्लू गैस वेस्ट निकल रहा है उस वेस्ट को हम यूटिलाइज करके स्टीम जनरेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वो होता है हमारा WHRV। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है व्हाई ID फैन हायर कैपेसिटी एज कम्पेयर टू FD फैन। आपने देखा होगा प्लांट में कि जितने भी हमारे ID फैन होते हैं ना, ID फैन हमेशा बड़ा होगा, उसकी कैपेसिटी हमेशा बड़ी होगी एज कम्पेयर टू FD फैन, ठीक ना। तो ये पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है। तो देखिए क्या होता है कि जो हमारा ID फैन को हम हमेशा बड़े साइज हायर कैपेसिटी के साइज का क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो हमारे FD फैन होता है, FD फैन को हमें FD फैन को क्या होता है, FD फैन को ओनली एटमॉस्फेरिक एयर को हैंडल करना रहता है, ठीक ना। FD फैन को क्या हैंडल करना रहता है, केवल एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक ना। बट अब अगर ID फैन के केस में जाएंगे तो ID फैन में क्या होता है हमारा जो कुछ भी हम FD से एयर दे रहे हैं
वो फ्लू गैस के साथ मिक्स होके क्या होता है, फ्लू गैस का जो हमारा एफडी का एयर फ्लू गैस के साथ मिक्स होकर क्या होता है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक ना। तो डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए क्या होता है, और वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक ना। तो इतने लार्ज वॉल्यूम को हैंडल करने के लिए क्या होता है कि हमें बड़ा फैन देना ही पड़ता है, ठीक ना। इसलिए अक्सर आप कभी भी देखेंगे तो जो आपका आईडी फैन होता है उसकी कैपेसिटी हमेशा ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एफडी फैन। क्यों? क्योंकि जो हमारा फ्लू गैस होता है उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक ना। इसलिए हम क्या करते हैं, आईडी फैन की कैपेसिटी बड़ी रखते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। तो पूछ रहा है कि ड्रिफ्ट एलिमिनेटर क्या होता है। तो नॉर्मली जो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर होता है ये आपका कूलिंग टावर में यूज़ होता है। ये कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसे हमारी ये प्लास्टिक का रहता है कुछ मटेरियल, ओके, ऐसा रहता है आपका, ठीक ना, इस शेप में आपको देखने को मिलेगा। इसको हम क्यों लगाते हैं कूलिंग टावर में? देखिए क्या होता है कि जब हमारा जो वाटर कूल होने के लिए कूलिंग टावर में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, उसका इवापोरेशन होता है, ठीक ना। तो अगर ड्रिफ्ट एलिमिनेटर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, इवापोरेशन होकर जो हमारा वाटर है वो एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगा, ठीक ना। तो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर क्या करता है कि जैसे कि हमारा ये देखिए यहाँ ये वाटर है, ठीक ना, यहाँ से अगर ये इवापोरेट होकर ऊपर उड़ता है, ठीक ना, वाटर अपना, तो ये क्या होता है, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर में टकराता है और वापस ही पानी यहाँ से नीचे आ जाता है, ठीक ना। तो जो हमारा ड्रिफ्ट एलिमिनेटर होता है ये हमें जो हमारा इवापोरेशन लॉस होता है कूलिंग टावर में उसको ये रिड्यूस करता है, ठीक ना। तो इसलिए हम ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हाउ कैन फ्लूइडाइज बॉयलर क्लासीफाई, ठीक ना। क्या बोल रहा है, जो फ्लूइडाइज बॉयलर है उनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। ओके, तो जो हमारे फ्लूइडाइज बॉयलर हैं वो नॉर्मली आपका एक तो AFDC होता है, एक CFDC होता है, एक PFDC होता है, ठीक। जो हमारे फ्लूइडाइज बॉयलर हैं वो नॉर्मली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज बेड कंबस्शन, एक होता है सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज बेड कंबस्शन, और तीसरा होता है प्रेशराइज फ्लूइडाइज बेड कंबस्शन, ठीक ना। तो हमारे 3 टाइप के FDC बॉयलर होते हैं, ओके, AFDC, CFDC एंड PFDC। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज प्रेशर गेज। तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रेशर गेज। प्रेशर गेज वो एक इंस्ट्रूमेंट का इक्विपमेंट बोल सकते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं प्रेशर को सेंस करने के लिए। प्रेशर को मतलब किसी वेजल का या फिर किसी लाइन का प्रेशर चेक करने के लिए हम उसका प्रेशर गेज का यूज़ करते हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है फंक्शन ऑफ वाटर लेवल इंडिकेटर। क्या बोल रहा है कि वाटर लेवल इंडिकेटर क्या करता है, जैसे कि नाम से ही लग रहा है वाटर लेवल इंडिकेटर। दो वाटर लेवल इंडिकेटर क्या करता है कि जैसे हमारा ड्रम में लगा हुआ, ठीक ना, बॉयलर ड्रम में, तो वहाँ पे क्या करेगा, शो करता है कि हमारा जो ड्रम है ड्रम का लेवल कितना, ठीक है। तो वाटर लेवल इंडिकेटर का क्या काम है, शो द लेवल ऑफ एनी इक्विपमेंट, ठीक ना। एनी इक्विपमेंट से फिर कोई भी टैंक बोल सकते हैं, वेजल बोल सकते हैं, ठीक ना। कहीं का भी आपको लेवल देखने के लिए हमारा जो लेवल इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। ओके, व्हाट हैपन इफ हाई वाटर लेवल इन ड्रम, ठीक ना। क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए आपका ड्रम है, बॉयलर ड्रम में अगर लेवल हाई हो गया तो क्या होगा। तो अगर लेवल हाई होता है तो क्या होगा, आपका प्राइमिंग हो सकता है, ठीक ना। प्राइमिंग हो सकता है, फिर कैरी ओवर हो सकता है। कैरी ओवर होने से क्या नुकसान है, जो हमारे ट्यूब्स बोलो, जो हमारा टरबाइन है, टरबाइन की प्लेट्स पे क्या होगा, डिपॉजिट होगा, ठीक ना। डिपॉजिट होगा फिर क्या होगा, वाइब्रेशन इंक्रीज होगा, ठीक ना। तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है अगर हमारा ड्रम लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है तो, ठीक ना, ड्रम लेवल हाई हो रहा है तो। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है हाउ डू यू डिटेक्ट प्राइमिंग। जो अभी हमने बात की प्राइमिंग की, ठीक ना। तो प्राइमिंग हो रहा है उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, ठीक ना। तो प्राइमिंग हो रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है कि अगर प्राइमिंग होगा ना तो जो आपका मेन स्ट्रीम लाइन का टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट करेगा, ठीक ना। वो क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा। तो उससे आप पता कर पाएंगे अगर ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है दैट मीन्स कि प्राइमिंग हो रहा है, ठीक ना, आपके बॉयलर में। ओके, तो उससे हम पता कर पाते हैं कि प्राइमिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है वाई CO2 मेजर इन फ्लू गैस। जो हमारा फ्लू गैस निकलता है, फ्लू गैस में हम अक्सर CO2 को मेजर करते हैं। तो CO2 को मेजर इसलिए करते हैं क्योंकि उसको मेजर करके हम ये पता कर पाते हैं कि जो हमारा कंबस्शन है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, ठीक ना। ओके, तो इसके हेल्प से हम क्यों हम CO2 मेजर करते हैं, ताकि हम पता कर पाए कि जो हमारा कंबस्शन है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है वाई सुपर क्रिटिकल बर्न्स थ्रू यूनिट प्रीफर टू सब क्रिटिकल ड्रम टाइप यूनिट फॉर लार्ज यूनिट 800 मेगावाट एंड एबव। क्या बोल रहा है कि जो हमारा जो बड़े प्लांट लग रहे हैं अभी, ठीक ना, आपके 600 700 या 800 मेगावाट के, उसमें हम ड्रम टाइप बॉयलर ना यूज़ करके सुपर क्रिटिकल बर्न्स थ्रू बॉयलर यूज़ करें, ठीक ना। तो इसका रीज़न क्या है, तो इसका मेन रीज़न ये है कि जो हमारे
जो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बोल लीजिए, फिर सुपर क्रिटिकल बोल लीजिए, तो ये जो बॉयलर है बहुत ज़्यादा इफिशियंट होता है, ठीक ना। इन अगर हम कंपैरिजन करें तो सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल में, तो दोनों में सेम फ्यूल में अगर उस जैसे सब क्रिटिकल में हम उतनी ही इनपुट एनर्जी दे रहे हैं और सुपर क्रिटिकल में भी अगर हम उतनी ही हीट इनपुट एनर्जी दे रहे हैं, तो जो हमारा सुपर क्रिटिकल का आउटलेट एनर्जी निकलेगा, आउटलेट आउटपुट निकलेगा, वर्क आउटपुट निकलेगा, वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू सब क्रिटिकल, ठीक ना। तो इसलिए क्या हो रहा है कि जो हमारे बड़े यूनिट्स आ रहे हैं, ठीक ना, 800 मेगावाट के या फिर उससे एवब, वो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल 1 थ्रू टाइप के आ रहे हैं, ठीक ना, उनको हम ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज राइफल ट्यूब एंड व्हाई इट इज़ यूज। तो राइफल ट्यूब क्या होता है? राइफल ट्यूब का अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो जैसे ये आपका वो है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रहता है, ठीक ना, राइफल ट्यूब के अंदर। तो राइफल ट्यूब हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए अगर इसमें हमारा एक ये आपका राइफल ट्यूब है और ये नॉर्मल है, ठीक ना, तो इसमें जो हमारा वाटर एंड स्टीम का मिक्सचर फ्लो होगा और इसमें जो होगा, तो इसमें जो आपका सेपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा, ठीक है। जो राइफल ट्यूब है उसमें जो हमारा सेपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो क्या होगा, जो दोनों का सेपरेशन है आपका स्टीम एंड वाटर का, वो बड़े अच्छे तरीके से होगा, ठीक ना। क्यों? क्योंकि आपका वाटर तो हैवी है, तो वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होगा, साइड में मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो दूर जाने की कोशिश करेगा, और जो आपका स्टीम है वो तो हल्का है, वो ऊपर उठने की कोशिश करेगा, तो दोनों का जो सेपरेशन होगा ना वो बहुत बढ़िया होगा, ठीक ना। इसलिए क्या करते हैं हम मैक्सिमम जो हमारे, अगर आप बड़े प्लांट की तरफ बढ़ेंगे, जैसे कि आपका सुपर क्रिटिकल हो गया 660 मेगावाट, ठीक ना, तो इन सब यूनिटों में क्या करते हैं हम राइफल ट्यूब यूज़ करते हैं, ठीक ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया क्वेश्चन तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।